सुनो, क्या तुम मेरी एक रात के लिए दुल्हन बनोगी? क्या साहब जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या तुम मेरी एक रात के लिए दुल्हन बनोगी? साहब जी, आप क्या कह रहे हैं? एक रात की दुल्हन? मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात को। अच्छा इधर आओ, इधर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे खड़ी क्यों, बैठो। साहब जी, मैं आपकी घर की नौकरानी हूँ और मैं आपकी दुल्हन बनूं, वो भी एक रात की? साहब जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी साहब जी, बेशक मैं नौकरी करती हूँ और नौकर हूँ आपके घर की, लेकिन मेरे ऐसे खानदान से ताल्लुक़ नहीं है कि मैं एक रात की दुल्हन बनती फिरूँ किसी की। अच्छा मेरी बात सुनो। साहब जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। साहब जी, लोग क्या कहेंगे? और मैं तो वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली में से हूँ। साहब जी, आप तो पैसे वाले लोग हैं। आप तो वैसे भी, आपका क्या चाहता है साहब जी? हर बात आके ख़त्म औरत पे होती है। हमेशा से ये होता आ रहा है, हमेशा से औरत बदनाम होती है। और मैं साहब जी ये सब नहीं कर सकती। अरे मेरी बात सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो कि मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं जिधर काम करता हूँ मैंने अपने बॉस को ये बताया हुआ है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी शादी तो हुई नहीं। तो मेरे बॉस आज मेरे घर आ रहे हैं, तो उनके सामने सिर्फ आपने मेरी वाइफ बनने का एक्टिंग करनी है। मैं साहब जी, किसी को पता लग गया तो? अरे नहीं पता चलता, उस बात की टेंशन ना लो तुम। सिर्फ उसके सामने सिर्फ तुम मेरी बीवी बन जाना, और मैं तुझे इस काम के अच्छे पैसे भी दूंगा। अच्छा साहब जी, ठीक है, आप कहते हैं तो कर लेती हूँ मैं। तो तुम राजी हो? साहब जी, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन आपकी फैमिली में किसी को पता लग गया तो? कुछ नहीं होता। ओके। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी बॉस, आ गए आप? आइए, वेलकम। वैसे रूम तो काफ़ी अच्छा है तुम्हारा, क्यों? और तुम्हारी बेगम किधर है? नज़र नहीं आ रही। हाँ हाँ, वो इधर ही है, जरा वॉशरूम में गई है। ओह अच्छा, तो बुलवाओ ना, मैं भी तो देखूँ आखिर भाभी दिखने में कैसी लगती हैं। जी जी आती है, सोनिया आ जाती है। सोनिया, आ रही हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम। ये जी जी वालेकुम सलाम। अरे भाई खुरम, तुम्हारी बीवी तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। सर। मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, पानी शानी दो बॉस को। ये पानी। शुक्रिया। अच्छा, वो मैं कहना चाहता था खुरम, वैसे तुम्हें दाद देना पड़ेगी, तुम्हारी बीवी तो वाकई बड़ी खूबसूरत है। जी बॉस, मैं बस सोच भी नहीं सकता था कि मेरा इतनी जगह अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा और इतनी अच्छी बीवी मिल जाएगी। अरे भाई वाकई तुम्हारी वाकई किस्मत है। देखो ना, जब से तुम मेरे ऑफिस में आए हो, मेरे साथ काम करते हो, मेरा कारोबार भी मजीद दुगना हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीवी की दुआएं हैं। बस बॉस ऐसा ही समझ लीजिएगा। अच्छा, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा। अभी मुझे थोड़ी जल्दी है, तो मुझे इजाज़त दो। चलिए बॉस, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त निकाला। अरे कोई बात नहीं। चले गए? हाँ चले गए, बैठो। नहीं, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था जो आज तुमने कर दिया, और इतनी अच्छी एक्टिंग की तुमने कि जैसे रियल कोई बीवी होती है। नहीं साहब जी, मैंने कोई एक्टिंग नहीं की। मैं तो जस्ट एक पानी दिया, मैंने कौन सा कुछ बोला ये कहा उनको। तुम जानती नहीं हो कि तुमने आज क्या किया है। मेरी बॉस की नज़रों में मेरी इज्जत को तुमने और बढ़ा दिया है, सिर्फ तुमने। और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना अच्छा काम करोगी मेरी एक दिन की बीवी बन के लिए। कोई बात नहीं साहब जी,
आपने हुक्म से दिया था तो फिर करना ही था। अरे बात सुनो, साहब जी आप जी। जाने लगे थे तुम? हाँ मेरा काम खत्म हो गया तो जा रही थी मैं घर। अच्छा, मेरे दिल में एक बात थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे करूं। जी बोले साहब जी, क्या बात? सोनिया, बात ये थी कि जैसे तुम मेरी एक रात के लिए दुल्हन बनी हो, क्या तुम सारी ज़िंदगी के लिए मेरी दुल्हन बनोगी? साहब जी अगर तो आप दिल से ये बात कह रहे हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर कोई मजाक है तो साहब जी इस तरह का मजाक ना करें। अरे नहीं, कोई मजाक नहीं है, ये सच में मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सच में। चलिए मैं आज ही जाता हूँ वकील के पास और अपने निकाह की बात करता हूँ उससे। जी ठीक है।